आज के दौर में इंसान 80 से 100 साल तक जिंदा रहता है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ खा लूं या पी लूं और उसके बाद मैं मरूं ही नहीं, या फिर मेरी उम्र 80 या 100 से ज्यादा हो जाए? यकीनन ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जब मैं मरूं तो मेरी बॉडी पर ऐसा कुछ किया जाए जिससे मैं दोबारा जिंदा हो जाऊं? आपके और मेरे ख्याल से ऐसा तो नामुमकिन है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ साइंसदानों का ये ख्याल है कि फ्यूचर में शायद हम इंसानों की उम्र को लंबा करने में कामयाब हो जाएं, और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि फ्यूचर हम मुर्दों को भी जिंदा करने में कामयाब हो जाएंगे, और इस मकसद के लिए साइंस लेबोरेटरी में काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसको लेकर साइंसदान इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आखिर कैसे एक नामुमकिन काम को मुमकिन करने की कोशिश कर रहे हैं? आइए समझते हैं इस वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जब भी कोई जानवर या इंसान मरता है तो उसकी बॉडी सेल्स में तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। बहुत तेजी से उसका जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाता है। कुछ अरसे बाद हमें सिर्फ एक ढांचा नजर आता है। अगर आप गौर करें तो हमें जमीन पर काफी जगहों पर एहराम मिले हैं, जैसा कि मिस्र में, और इन्हीं के आसपास हमें कुछ लाशें भी मिली हैं, और ये हजारों साल पुरानी भी हैं। लेकिन ये सही सलामत, और आज भी उनमें से कुछ लाशें ऐसी हैं जिनको देखकर उनकी शक्ल को पहचाना जा सकता है, और इनमें से कुछ लाशें 8 से 9,000 साल पुरानी भी हैं, और इन्हीं को हम ममीज का नाम देते हैं। पुराने लोगों ने उन लाशों को बचाने के लिए महफूज किया था। महफूज करने के हम इस प्रोसेस को ममिफिकेशन कहते हैं। तो आखिर कैसे आज से हजारों साल पहले के लोगों ने उनको महफूज किया? सबसे पहले कि इन लोगों का मानना था कि हजारों लाखों सालों बाद मरे हुए यही इंसान दोबारा जिंदा हो सकते हैं, इसीलिए बादशाह अपनी ममीज बनवा लेते थे, और साथ ही अपने पालतू जानवरों की भी। लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी मम्मी दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी इंसानों की ये ख्वाहिश खत्म नहीं हो रही कि हम किसी तरीके से मुर्दों को जिंदा कर सके, या फिर हम कोई ऐसा फार्मूला ढूंढ ले जिससे हम हमेशा के लिए जिंदा रह सके, या फिर हम कोई जमीन पर ऐसा जानवर ढूंढ ले जो हमेशा जिंदा रहता हो, मरता ही ना हो, और उस जानवर के अंदर क्या प्रोसीजर होता है वैसा ही हम इंसानों पर भी करें और हमेशा के लिए जिंदा रह सके। लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही जानवर ऐसा मिला है जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये हमेशा जिंदा रहता है, मरता ही नहीं, और वो है एक किस्म की जेलीफिश। ये असल में एक समुद्री फिश है। कहा जाता है कि ये किसी खतरे में होती है जब या बूढ़ी होने लगती है तो वापस अपने बचपने में चली जाती है। इस प्रोसेस के दौरान तो ऐसा लगता है कि ये कभी मरती ही नहीं, ये मौत को छू के वापस आ जाती है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ, और ये खुद को वापस जवान कर लेती है। लेकिन कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये दोबारा जवान नहीं होती। असल में होता ये है कि जेलीफिश की बहुत सारी किस्में हैं, इनमें से सिर्फ एक किस्म है जो खुद को जवान करने की एबिलिटी रखती है, और जब ये भूखी होती है, इसको खुराक नहीं मिलती, तो उसके जिस्म का बहुत सारा हिस्सा जाया होने लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ एक दाने के बराबर रह जाता है, जिसको सिस्ट कहते हैं। ये बहुत लंबे अरसे तक बगैर किसी खुराक के भी जिंदा रह सकती है, और जब इसको दोबारा खुराक मिलती है तो ये हिस्सों में तकसीम होने लगती है, और इसी तरह ये एक मुकम्मल जेलीफिश बन जाती है। और कुछ साइंसदानों के मुताबिक ये पहले वाली फिश नहीं है, बल्कि इसकी कॉपी या क्लोन है। लेकिन इस प्रोसेस की वजह से साइंसदानों को ये तो मालूम हो गया कि इंसानों के कुछ बेसिक सेल्स को चेंज करके दोबारा जिंदा किया जा सकता है, और अभी तक जेलीफिश पर रिसर्च चल रही है, और हो सकता है इसके मुकम्मल प्रोसेस को समझकर ऐसा मुमकिन हो जाए और इंसानी जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीलियां की जाएं जिससे हमारी उम्र ज्यादा हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो फिर इंसानों को भी दोबारा एक नए जिस्म के साथ जिंदा किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस काम में कोई कामयाब तजर्बा नहीं हो सका, और अगर ऐसा हुआ तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब जेलीफिश जिंदा होती है तो वो पहले वाली नहीं बल्कि उसकी क्लोन या कॉपी होती है। तो इसी तरह जब इंसान जिंदा होगा तो वो भी उसकी क्लोन या कॉपी होगा, ना कि पहले वाला इंसान। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।